दोस्तों, आज हम आपको अरब साम्राज्य के बारे में बताएंगे कि यह साम्राज्य कितना बड़ा था और कितने शताब्दियों तक इसने पूरी दुनिया पर राज किया। दोस्तों, इतना तो सब जानते हैं कि सन 571 ईस्वी में सऊदी अरब के शहर मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उन्होंने सारे अरब कबीलों को संगठित किया और मदीने की पहली इस्लामिक सल्तनत कायम हुई। और फिर यहाँ से अरब मुसलमान जंगजुओं की फ़ौजें निकलीं और पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर कब्ज़ा कर लिया। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम आने से पहले अरब कैसा था, जिसे प्री इस्लामिक अरेबिया कहते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी देंगे। दोस्तों, आज 22 अरब देश हैं। इस्लाम मज़हब के आने से पहले इन सभी अरब देशों पर अरबों की आज़ाद सल्तनतें कायम थीं और अरबों की यह सल्तनतें कई हज़ार सालों से इन देशों पर हुकूमत करती चली आ रही थीं। दोस्तों, इतिहास से हमें पता चलता है कि अरबों की इन सभ्यताओं और सल्तनतों का इतिहास 7000 सालों से लेकर 9000 सालों तक का मिलता है। कुछ खास सल्तनतों के बारे में हम आपको बता दें जो प्राचीन काल में बहुत ही मशहूर सल्तनतें हुआ करती थीं। प्राचीन काल के इजिप्शियन, ग्रीक्स, पर्शियंस और रोमन इतिहासकारों से पता चलता है कि उस वक्त दक्षिणी और पश्चिमी अरब में सैबियन किंगडम या किंगडम ऑफ सबा और किंगडम ऑफ औसन, हिमैयार किंगडम, किंगडम ऑफ हद्रमौत, किंगडम ऑफ कताबान, नबेतियन किंगडम और किंगडम ऑफ मिनाई, यह सभी अरब सल्तनतें और अरब देशों से लेकर पूर्वी अफ्रीकन कंट्रीज़ तक फैली थीं। इसके अलावा उस समय के सीरिया, फ़िलिस्तीन और इराक पर लखमिद किंगडम और घैसनाइड एम्पायर की हुकूमत कायम थी। यह अरब बादशाहत दक्षिणी अरब से निकलकर सीरिया, फ़िलिस्तीन और इराक पर अपनी सल्तनतें कायम की। इसके अलावा पूर्वी अरब में दिलमुन किंगडम, किंगडम ऑफ बेबीलोन तथा मेसोपोटामिया की कैसेसाइड बादशाहों ने भी बादशाहत की। इसके अलावा असेरियन एम्पायर ने भी पूर्वी अरब पर कुछ समय के लिए हुकूमत की। फेनोशियन लोग भी पूर्वी अरब के ही ओरिजिनल लोग हैं। अरब के ही हिजाज रीजन में थामुद अरबी लोगों की सभ्यता कायम थी। असल में थामुद लोग भी दक्षिण अरब से माइग्रेट करके 2800 साल पहले हिजाज में आकर आबाद हो गए थे। इसके अलावा उत्तरी अरब में किंगडम ऑफ केदार नामी सल्तनत कायम थी तथा दक्षिण अरब के ही किंडाइट्स लोगों ने भी दक्षिण अरब से आकर मध्य अरेबिया और उत्तरी अरेबिया पर कई सदियों तक राज किया। सेंट्रल या मध्य अरब में किंगडम ऑफ किंदा की हुकूमत कई सौ सालों तक कायम रही। बाद में इस सल्तनत के बादशाहों ने इस्लाम मज़हब को अपना लिया। दोस्तों, अरब लोग दुनिया के सबसे प्राचीनतम लोगों में से एक हैं, जिन्हें मेसोपोटामिया की सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। इस सभ्यता का इतिहास 12,000 सालों पहले पाषाण युग से लेकर ब्रोंज एज और ब्रोंज एज से लेकर आयरन एज तक और आयरन एज से लेकर अरब इस्लामिक सभ्यता से आज तक मौजूद है। हज़ारों हजार सालों से लगातार इन अरब लोगों का जीवन जीने का तरीका बहुत ही ऊंचा हुआ करता था। इन अरब लोगों के तिजारत का सिलसिला रोमन, पर्शियन, चाइनीज़, इजिप्शियन और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों, जो कि मूल निवासी द्रविडियन लोग कहे जाते थे, उनके साथ खूब फला फूला। आगे चलकर अरब में इस्लाम के उदय के साथ ही इन सभी अरब कबीलों और बादशाहतों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और उस वक्त के दो सुपर पावर रोम और फारस को बुरी तरह से हराकर उनके पूरे इलाकों पर कब्जा कर लिया और फिर पूरा मध्य पूर्व, ईरान, अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया जहाँ पर तुर्क लोग रहते थे, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी चाइना, रूस का दरबन, दागिस्तान, चेचेनिया और अर्मीनिया, जॉर्जिया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी तक के इलाकों को कब्ज़ा करते हुए पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका और पूरा दक्षिण पश्चिम यूरोप पर कब्ज़ा कर लिया और पूरी दुनिया के इकलौते सुपर पावर बनकर हुकूमत करने लगे। पूरी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो इन अरब योद्धाओं का सामना कर सके। बड़ी बड़ी बादशाहतों ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए इनके आगे। कुल 80 सालों के अंदर अंदर इन अरब जंगजुओं ने पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को अपने कब्ज़े में कर लिया और सन 632 से लेकर 1258 ईस्वी तक पूरी दुनिया पर इन्हीं अरबों का सिक्का चलता रहा। अब तक दुनिया की जितनी भी इस्लामिक सल्तनतें कायम हुई हैं, उन सब में सबसे बड़ा साम्राज्य इन अरबों का ही था।
इस साम्राज्य का कुल रकबा 1,35,00,000 वर्ग किलोमीटर था। तुर्कों, अफ़गानों, पर्शियंस और कुर्दों ने इन्हीं अरबों के ही हाथों पर इस्लाम कबूल किया था। इस्लामिक गोल्डन एज इन्हीं अरब अब्बासी खलीफाओं के दौर को कहा जाता है। अरबों ने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक ले जाकर फैलाने में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। इसके अलावा इस्लामिक तबलीग के सिलसिले में अपने अपने देशों को छोड़कर दूसरे दूसरे देशों में जाकर आबाद हो गए। तो यह रहा अरबों का संपूर्ण इतिहास कि कैसे इस्लाम धर्म से पहले अरबों ने बड़ी बड़ी बादशाहतें कायम कर रखी थीं और इस्लाम के दुनिया में आने के बाद इन्होंने पूरी दुनिया को फतह किया और इस्लाम का झंडा बुलंद किया।